हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे आपको जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में और जानेंगे एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज क्लियर आउट करना चाहूंगा कि जैसे कि लूना टू BUSDT, 1000 SHIB, ये सब जितने भी कॉइन्स है पंप डंप वाला, जैसे कि STG कॉइन, TRB कॉइन, तो इन कॉइन्स के ऊपर जब भी आप एंट्री लगाओगे, जैसे कि कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट में इतना बड़ा करके लिख के बता भी दिया था कि एग्जैक्टली आपको स्मॉल से स्मॉल फंड लगानी है। ठीक है, जितने भी लोग बहुत बड़ी फंड लगा के यहाँ पर लालच में आके बैठ गए होंगे, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है कि आप इतनी बड़ी फंड लगा के बैठ जाओगे और आप इजीली ऐसे पम्प डंप कॉइन से पैसे कमा लोगे, वो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि अभी इस टाइम पे देखोगे, जैसे कि अगर आप सोलाना जैसे कॉइन्स के अंदर लगाओ या फिर HNT कॉइन्स के जैसे कॉइन्स के अंदर अपना पैसे लगाओ, लिंक के जैसे कॉइन्स के अंदर अपना पैसे लगाओ, तो इन कॉइन्स के अंदर अगर आप बाय द वे अगर आप अपने पैसे हार भी जाते हो तो इंदर के उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर यहाँ पर ऐसे फेक पम्प्स एंड डंप्स हमें देखने को नहीं मिलते। बट अगर आप यहाँ पर मीम टाइप टोकन्स के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे लगा के बैठ जाते हो, इन दैट केस अगर आप सोचते हो कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी ले लोगे, तो यहाँ से आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मीम टाइप जितने भी पाम डाम कॉइन्स एंड टोकन्स है, उनके अंदर एट मैक्स आपको $2 to $5 तक का इन्वेस्ट करनी है, उससे ज़्यादा जो है आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वो मेरा पर्सनल रिसर्च एंड ओपिनियन है। तो आप क्या सोचते हो इसको लेकर, आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। या फिर आप में से सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होगा, इसके लिए आप जो है यहाँ पर इन कॉइन्स के अंदर ज़्यादातर पैसे लगाते हो, या फिर आप ऐसे होंगे जिनके पास ग्रीड बहुत ज़्यादा है। ग्रीड अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ से पैसे बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कल ऐसे ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप ज़्यादा ग्रीडी बन रहे हो तो यहाँ से आपको मार्केट उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ग्रीड जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी मार्केट से क्विट करोगे। ये आप मुझसे लिख के भी ले सकते हो। लाइक $2 $3 में ट्रेड भी करोगे तो इन दैट केस आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, यहाँ से स्टिल आप पैसे जो है बना सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, अगर आप पैसे को ऐसे वेस्ट करना चाहते हो $50 $100 लगा के 50x 90x लीवरेज लगा के, तो फिर आप ज़रूर से कर सकते हो। मैं जस्ट अपना ओपिनियन एंड अपना थॉट जो है यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो बिटकॉइन के प्राइस हमें 22,800 22,200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन के लिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के लिए ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास जो हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक्जैक्टली हमें यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो हमें बिटकॉइन के सपोर्ट देखने को मिला है। तो अभी राइट नाउ क्या हो रहा है ना कि इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिला, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन हमें यहाँ से जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। लाइक ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो इसी कैंडल से ही हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक बार जो है यहाँ पर फेक आउट देखने को मिला था नीचे की साइड। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे ना गाइज, यहाँ पर जब भी कैंडल ये नीचे आया आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम दिस जोन, हमें यहाँ से कैंडल के अंदर तुरंत एक मूवमेंट देखने को मिला, एंड बायर्स यहाँ पर इतना ज्यादा जो है एक्टिव थे कि बायर्स यहाँ से कैंडल को पूरा डायरेक्ट ऊपर लेकर आ गए। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो ये एक अभी इस टाइम पे करंटली बिटकॉइन के प्राइस जहां पर मूव कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये इजीली गिर के जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई भी यहाँ पर नेगेटिव न्यूज निकल के आ जाता है, इन दैट केस हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए ये जो जोन है ये ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है। लाइक अभी इस टाइम पे बिटकॉइन जहां पर है, इसी जोन के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी बना चुका है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने प्रीवियसली हायर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमने डिस्कस किया था वन डे के अंदर कि एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से मल्टीपल टाइम्स हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था, और एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें अभी इस टाइम पे जो है बिटकॉइन के प्राइस के लिए सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ मेरे हिसाब से आपको क्या करनी चाहिए, अगर आप इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर यहाँ पर जाके एंट्री लेना चाह रहे हो, बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है। और ज्यादातर मैं यहाँ पर क्या है ना कि मैं अभी इस टाइम पे मार्केट को लेकर बेयरिश हूँ, हो सकता है कि आप बुलिश भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर रॉन्ग हूँ, हो सकता है आप राइट हो, तो इसलिए मैं बेयरिश हूँ, इसलिए मैं ज्यादा शॉर्ट पोजीशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बाकी आप क्या हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जैसे कि
13 थे, तो 13 इंडियन हमारे इंडियन टाइम में आज सीपीआई डाटा जो है हमें देखने को मिल जाएगा अराउंड रात को हमें देखने को मिलेगा, तो इवनिंग को ही देखने को मिल जाएगा। तो सीपीआई डाटा लास्ट मंथ में कितना आया था, 8.5% के आसपास हमें देखने को मिला था। और अभी इस टाइम पे जितने भी फोरकास्ट है उनका यही कहना है कि लास्ट टाइम का सीपीआई डाटा से इस टाइम का सीपीआई डाटा हमें कम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर सीपीआई डाटा कम निकल के आता है तो हमें जो है बाकी कॉइन्स के प्राइस के अंदर या फिर मार्केट के अंदर टोटल एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ से मार्केट के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर सीपीआई डाटा 8.5% से नीचे आता है, जो कि प्रीवियस वन के नीचे अगर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में हमें जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन एंड सीपीआई डाटा के ऊपर डिटेल्स में पता लग गया होगा। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो एक क्विक टेक लूंगा इथेरियम के बारे में, ज्यादा डिटेल्स में मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी बहुत बार हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो इथेरियम के प्राइस को अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 1715 के आसपास, और यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी देखने को मिला, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला है 1770 के आसपास। यहाँ पर ये जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इथेरियम के लिए अगर आपको याद होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमने बिगर टाइम फ्रेम के अंदर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ इथेरियम के अंदर मैं डर के यहाँ पर जो है शॉर्ट में नहीं जा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इथेरियम का जो इवेंट आने वाला है इसके कारण हाइप मार्केट में इतना ज्यादा हाइप है कि ये आप अगर अभी इस टाइम पे आप शॉर्ट करने जाओगे तो ये आपको इजीली लिक्विडेट भी कर सकता है, जिसके कारण दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर शॉर्टिंग इन इथेरियम राइट नाउ। और मैं अभी इस टाइम पे इथेरियम के अंदर शॉर्ट करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका इतना बड़ा इवेंट आने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ से जो है पंप डंप हमें देखने को मिले। और इथेरियम के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि $2000 के आसपास जो जोन है, इस जोन के आसपास इन बिटवीन द मार्ज इवेंट्स अगर आपको देखने को मिले तो वहां से आप स्मॉल अमाउंट में शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर इन जोन्स के आसपास करंटली किसी भी प्राइस के आसपास मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं शॉर्ट पोजीशन को अभी इस टाइम पे ओपन करूँ। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पर रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली नहीं आना चाहता हूँ, और मैं किसी को बोलना भी नहीं चाहता कि मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर शॉर्ट करूंगा वहां पर शॉर्ट करूंगा। अभी इस टाइम पे शॉर्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है, जिसके कारण सिर्फ मार्जिमेंट के लिए, जिसके कारण मैं यहाँ पर करंटली इथेरियम के अंदर शॉर्ट करने के लिए नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा तो 2000 के आसपास जो मैंने रेजिस्टेंस आपको पहले भी बताया था उसके आसपास अगर प्राइस देखने को मिलता है तो वहां पर मैं अपना शॉर्ट करने का जरूर से सोच सकता हूँ। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर मेन जो हमारा टॉपिक है शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन का दो वर्जन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक है 1000 शिब आपको एक मिल जाएगा, जिसमें अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर शिबा इनू में 1000 शिब में आप फ्यूचर में ट्रेड भी कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे शिबा इनू कॉइन के प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये जो जोन है 0.41265 के आसपास, इसी जोन के आसपास हमें शिबा के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इसी जोन के आसपास आने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो है यहाँ से कुछ इस तरीके के मूवमेंट लेने के बाद, यहाँ पर कुछ इस तरीके का मूवमेंट लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और यहाँ से इसी जोन इसी सपोर्ट के आसपास अगर दो बॉटम बनाती है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये तब होगा जब बिटकॉइन करेक्शन लेगा। आफ्टर टेकिंग करेक्शन इन बिटकॉइन तो हमें यहाँ से जो है इन कॉइन्स के अंदर भी मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं अभी इस टाइम पे। तो अब इस टाइम पे जितने भी लॉन्ग टर्म के लिए शिबा इनू कॉइन होल्डर हो या फिर अभी इस टाइम पे आप शॉर्ट टर्म के लिए शिबा के अंदर एंट्री लेना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इन जोन्स को आपको जरूर से फॉलो करनी है। और शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन द सेंस अगर आपको यहाँ पर 1%, 2%, 3% प्रॉफिट में एग्जिट करनी है, तो ऐसे करके अगर आप करना चाहते हो तो फिर आपको ये जो जोन है इसी जोन के आसपास आपको अपना एंट्री बना लेनी है, जो कि है 0.4x01271 के आसपास, और इन जोन्स के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना सेल करके निकल जानी है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए शिबा को होल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम के लिए आपका टाइम जो है अभी इस टाइम पे नहीं आया है, आपके टाइम बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि जब बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा तब हमें जो है यहाँ पर इन कॉइन्स के अंदर भी एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड शिबा के लिए मैं यही बोलूंगा कि प्राइस 0.4x012 ये जो जोन्स है, इन जोन्स के आसपास शिबा के प्राइस के अंदर एंट्री लेना इट्स वेस्ट ऑफ मनी। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगा कि आप जो है शिबा के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो
5x09 के आसपास जो जोन्स है, इन जोन्स के आसपास आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो। इन जोन्स के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा खासा बेनिफिट भी यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और क्या हमें अभी इस टाइम पे शिबा के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ नो न्यू एंट्रीज। अगर आप लेना चाहते हो अपने एंड से, अपने रिसर्च के हिसाब से, तो फिर आप जरूर से कर सकते हो। और बाकी बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे बिटकॉइन को लेकर बुलिश हो रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि बिटकॉइन अभी इस टाइम पे बुलिश है। मैं पर्सनली ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं बेयरिश हूँ बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। बट यहाँ पर अब आज के डेट में सीपीआई का जो भी डाटा होगा उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट इजीली देखने को मिल जाएगा। जो भी हो, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।